पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। हम भारत की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एक हमने विस्तृत चर्चा की थी और पिछली चर्चा हमारी हुई थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं है। आज एक बहस चलती है जो संघ परिवार के जरिए बात फैलाई जाती है, और हालांकि सरकार ये बात नहीं कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका उनको भी इस बात की शह रहती है कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया, उनको उनका देश मिल गया, वो यहाँ क्यों रहे हैं, अब उनको क्या हक है रहने का। तो इसका क्या सैद्धांतिक जवाब आपके पास है प्रोफेसर अपूर्वानंद? उन्हें एक सैद्धांतिक जवाब तो यह है कि मुसलमानों ने कोई पाकिस्तान नहीं मांगा था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांगा था। और मुसलमान सिर्फ मुस्लिम लीग में नहीं थे। यह बात समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो और यह बात सारे लोग जानते हैं कि 1946 में जब चुनाव हुए थे, है ना, जिसको आप एक तरह का रेफरेंडम कह सकते हैं, तो मुस्लिम लीग ने यह अवश्य है कि जो रिजर्व मुस्लिम सीटें थीं, और वो रिजर्व मुस्लिम सीटें फिर अंग्रेज़ों ने ही की थी इसमें, तो उनमें सिर्फ 10% कुल मुस्लिम आबादी, जो बालिग मुस्लिम आबादी थी, उसके सिर्फ 10% ने वोट किया था, है ना। और क्योंकि सिर्फ 14% बालिग मुसलमानों को वोट करने का अधिकार था, है ना, 86% जो बालिग मुसलमान थे उनको वोट करने का अधिकार था ही नहीं। तो अब अगर आप ये समझेंगे इसमें, इस पूरे आप आंकड़े को देख लें, तो आपको ये समझ में आएगा कि यह दरअसल मुसलमानों का कोई की मांग नहीं थी। मुसलमानों ने बहुमत से पाकिस्तान के लिए मतदान नहीं किया था। और ये आप बहुत सारे उपन्यासों को अगर पढ़ेंगे, उस वक्त की कहानियों को पढ़ेंगे, और आप अगर उस वक्त की बहसों को भी पढ़ेंगे, जैसे आप बिहार में हैं, लेकिन बिहार में जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित इस्लामी इदारा है या मुसलमानों का इदारा है, वो हमारे शरिया है। और इस तरह के बहुत सारे इदारे थे, जमीयत उलमा हिंद और बहुत सारे इदारे, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान के विचार के खिलाफ थे। तो सबसे पहली बात तो यह समझने की है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बहुमत ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, ठीक है। और बंटवारा हुआ उसके बाद, इसके ऐतिहासिक कारण हैं, और अभी हमारे पास उसका वक्त नहीं है कि हम उसमें जाएं। यह भी जो राजमोहन गांधी बार बार कहते हैं, क्योंकि राजमोहन गांधी ने इस पर काम किया है बहुत ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बंटवारा दरअसल पूरे भारत का बंटवारा था भी नहीं। बंटवारा बंगाल का हुआ और पंजाब का हुआ, एक तरह से, है ना। तो इसको आप पूरे भारत का बंटवारा नहीं कह सकते। केरल के मुसलमान, तमिलनाडु के मुसलमान, कर्नाटका के मुसलमान, उत्तर पूर्व के, अगर आप बंगाल को छोड़ दें, और असम, क्योंकि बंगाल और असम में उस वक्त अब सिलेट है, बाकी चीज़ें हैं, उनको अगर आप छोड़ दें, तो मुसलमान पाकिस्तान नहीं चाह रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि भारत के मुसलमान से मुराद क्या है। क्या मुराद सारी जगह के मुसलमानों से है, और मैंने आपको आंकड़े दिए, उसको जाकर कोई भी देख सकता है। तो यह उनका इरादा नहीं था कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए। वे इसी मुल्क में रहना चाहते थे, इसी मुल्क में बराबर की शहरियत के साथ रहना चाहते थे। अब परेशानी यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा, वो ये भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था हिंदुओं का, हालांकि वो उतना ताकतवर नहीं था और मुखर नहीं था, जो दरअसल एक ऐसे भारत के पक्ष में था जिसमें हिंदू प्रथम नागरिक होंगे और मुसलमान द्वितीय श्रेणी के नागरिक होंगे। और वे आज सत्ता में हैं, वे लोग जो ऐसा सोचते थे। विनायक दामोदर सावरकर को मानने वाले लोग, और हिंदू महासभा को मानने वाले लोग, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, गोलवलकर ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यह ख्याल
कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही आबादी रह सकती है या उसी का अधिकार पहला अधिकार हो सकता है, यह ख्याल सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं था, यह ख्याल हिंदुओं की तरफ से था। और हिंदुओं की आबादी चूंकि भारतवर्ष में ज़्यादा थी, इसलिए इस ख्याल के ज़्यादा ताकतवर होने की गुंजाइश भी थी, जो कि हमें दिखलाई पड़ा कि उस वक्त भी थी और बाद में भी थी। और यह ख्याल हिंदुस्तान के दूसरे दलों में भी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं थे, उनमें बिना सोचे है कि भारतवर्ष कुछ भी कहिए एक हिंदुओं का देश, तो इसमें हिंदुओं की चलनी चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं और आधुनिक जनतंत्र में प्रवेश करते हैं, तो आधुनिक जनतंत्र का मतलब ही है बराबरी का अधिकार, जो कि आपकी संख्या पर तय नहीं होगा, आपकी तादाद पे तय नहीं होगा। अगर आपने एक संख्या अपनी बना ली और वो हिंदू संख्या अगर आपने बनाई, तो वो आप 80% हिंदू संख्या बना रहे हैं, तो उस आधार पे ये नहीं होगा कि आपके अधिकार का वजन ज्यादा हो जाएगा। ये आधुनिक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की विशेषता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान जो चाहते थे उनको मिल गया, यह ठीक है, मोटे तौर पे बात तो ही बात गलत है, समझ में आ क्योंकि गई। जी जी, मोटे तौर मुसलमान पे वो बात समझ में चाहते आ नहीं गई। मुसलमान अच्छा। वो चाहते नहीं थे, है ना। और अ, वरना तमिलनाडु का बंटवारा होता, वरना हैदराबाद का जी बंटवारा जी, होता, बात जी जी जी, सही। है ना। तो तो और इसमें कश्मीर इसमें कश्मीर को आप इसमें ना मेरा। भूल जाएं, कश्मीर को ना भूल जाएं, जिस पर हम अपना दावा जता रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि कश्मीर में जम्मू में उस वक्त जो कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उसमें कितने हजार मुसलमान मारे गए, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जी 40,000 से ज्यादा। हम हैदराबाद में मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्शन की तो बात करते हैं 46 की, लेकिन हैदराबाद में जो जी जी मुसलमानों जी। का कत्ल, हम उसकी बात नहीं इस करते हैं। तो हमें दरअसल अब इस बात के 78 साल गुजर जाने के बाद इतना बालिग हो जाना चाहिए, इतना समझदार होना यही यही चाहिए मेरा कि हम सवाल, यही मेरा अगला सवाल था कि जब 75 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए आजादी मिले हुए, भारत ने मोटे तौर पर सबको साथ लेकर चलना सीख लिया था, तो अब ये सवाल उठाना कितना खतरनाक है, और आम लोगों के जहन से इस बात को कैसे हटाया जाए, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, आपने जो बात कही उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमने सीखा साथ रहना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें आता था, हर बार जी हम जी जी सीखते हैं। क्योंकि जी अगर भारत के इतिहास को आप देखेंगे, आज से 100 वर्ष पहले जाएंगे, उसके भी पहले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, क्योंकि यह ख्याल 19वीं शताब्दी के अंत में जड़ पकड़ने लगा था कि राष्ट्र दो तरह के बन सकते हैं। अ, एक एक तो वह जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा थी, और दूसरी जी अवधारणा यह थी कि राष्ट्र वैसे ही बन सकते हैं जैसे यूरोप में बने, एक देश, एक भाषा, एक लोग, वन पीपल, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन नेशन, है ना। ये यूरोप के राष्ट्र को देखकर एक समझ ये बनी थी, और ये समझ आकर्षक थी। लोगों को आसान लगता था, हिंदू हिंदू के साथ ठीक से रहेगा, मुसलमान मुसलमान के साथ ठीक से रहेगा। उसमें दोनों भूल गए कि मतलब आप दोनों जोर जोर से बोलते हैं इसलिए आप दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन इस मुल्क में ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, बाकी सब हैं। तो आपने अगर हिंदू नास्तिक राष्ट्र भी बना हैं। दिया तो उसमें, हाँ, हाँ, नास्तिक भी हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, उन बेचारे लोगों को। लेकिन इन सब का क्या होगा? तो सबसे अच्छा तरीका किसी भी मुल्क के रहने का है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें कोई एक तरीका हावी ना हो और दूसरों को बाध्य ना किया जाए, और किसी भी एक तबके को यह ना कहा जाए कि ये इसका हक इस मुल्क पर दूसरे तबकों से ज्यादा है। तो लेकिन ये 19वीं शताब्दी के अंत से, मैंने जैसा कहा कि ये नजरिया एक था और बड़ा आकर्षक नजरिया था, लोगों को ठीक लगता था कि मुसलमान मुसलमान हम साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान इतने बरसों से, आ, वहाँ तो कोई अमन नहीं है, मुसलमान मुसलमान ना, साथ हैं, बिल्कुल नहीं। फिर भी अमन नहीं सही। है। अफगानिस्तान में अमन नहीं है, मुसलमान ही मुसलमान है, अमन नहीं है। और पाकिस्तान वह और सिर्फ इसलिए अफगानिस्तान में नहीं, अमन नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, उन मुल्कों में खुद भीतर नहीं है। उनके अंदर भी तो नहीं है, यह, उन दोनों के बीच भी नहीं है। सही। हाँ, तो यह उसूली गलत साबित होता है। भारतवर्ष में भी अगर हम कह लेंगे कि हिंदू अपने में आराम से रहते हैं, हम जानते हैं बिल्कुल गलत बात है।
अभी मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश आगरा में लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अब ठाकुरों का जोर बहुत बढ़ गया है और बाकी जातियां बहुत घबरा रही हैं। तो सब तो हिंदू ही हैं, लेकिन एक नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो ये दो ख्याल थे। फिर भी हम चूंकि शताब्दियों का हमारा साथ है और एक दूसरे से दुराव, एक दूसरे के प्रति, मैंने कई बार हमें किसी और का तरीका पसंद नहीं आता है कि आप क्यों टोपी पहन लेते हैं। हमको लगता है अरे टोपी क्या पहनना है ना। मुसलमान सोच सकता है तिलक क्या लगाना है ना। कोई कह सकता है कि ये आपने ये क्या पहन लिया हाथ में लाल धागा। लेकिन फिर हम जाके देखते हैं कि निज़ामुद्दीन में या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में भी वो पहनते हैं। तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं ये अजीबो गरीब तरीके से रह रहे हैं, अजीबो गरीब तरीके से इनके पूजा उपासना का तरीका अजीबो गरीब है। लेकिन फिर भी हम सब ने साथ मिलकर रहना सीखा है इन सब के बावजूद। और जी पिछले 75 साल में दो तरह के, आपने कहा कि अब क्या हो गया है, नहीं अब नहीं हुआ है। यह आज़ादी के पहले मैंने बतलाया कि एक बहुत मजबूत ख्याल था कि राष्ट्र भारत पर हिंदुओं का पहला अधिकार है। सावरकर ने किया और गोलवलकर ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वह बाकी लोगों के दिमाग में भी थी। ये स्वाभाविक लगता है कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है तो हमारा अधिकार ज्यादा होना चाहिए, है ना। फिर यह भी भ्रम है कि हम इस देश में पहले आए थे या पहले पैदा हुए थे या हम यहीं पैदा हुए थे, बाकी लोग बाहर से आए हैं। तो अब ये बाहर और भीतर को लेकर जो एक घालमेल है, हम अभी से सोचते हैं बाहर, और हम अपनी सरहदें बनाते हैं ना, भारत की जो सरहद है कि उसके बाहर से जो आया। लेकिन पहले तो ये सरहद ही नहीं थी। सरहद तो मगध की सरहद थी, सरहद तो चोल साम्राज्य की सरहद थी, सरहद तो अगर सल्तनत बनी तो उसकी सरहद थी। भारत की सरहद जैसे अभी दिखलाई पड़ती है वो तो थी नहीं। तो अभी जिसको आप बाहर का मानते हैं उस वक्त वो बाहर का नहीं था, और जिसको आप भीतर का मानते हैं वो भीतर का नहीं था। लेकिन यह सोचने का एक तरीका बन गया कि जो बाहर से आए हैं उनका हक कम है और हम पहले से यहाँ थे, हमारा ही जगह है, हम यहीं पैदा हुए तो हमारा हक ज्यादा है। तो इस वजह से यह गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। और यह ख्याल जब इस ख्याल पर ज़्यादा काम किया जाता है, जैसा आरएसएस करता रहा अपने सैकड़ों संगठनों के जरिए, और इस पर लोगों को बुनियादी ऐतराज़ नहीं था। मैं फिर इसको दोहराना चाहूँगा कि इस बात पर ऐतराज़ नहीं था। यह बात सम्मानजनक नहीं मानी जाती थी, लेकिन ऐतराज़ नहीं था। और इस चूंकि ऐतराज़ नहीं था, इसी वजह से तो भाई कांग्रेस शासन में आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू की पढ़ाई नहीं हुई। नेहरू को लिखना पड़ा अपने मुख्यमंत्री को कि हमारा जी ये जी, नजरिया क्या ये बात हम लोगों ने अपने पिछले कार्यक्रम में भी इसकी चर्चा की थी। आपने आप हमारे पास चूंकि कम समय है, लोग लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते, तो हम आखिरी में ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सवाल कैसे हटे। ये जो सवाल बेमतलब का, गैर जरूरी और मुल्क का माहौल बिगाड़ने वाला है, संक्षेप में बताइए इस सवाल को कैसे हटाया जाए। देखिए, इसका तो कोई एक नुस्खा नहीं है, कोई एक दवा नहीं है, नहीं, फिर भी कोई एक लगातार वैक्सीन कोशिश। नहीं है, जी कोई एक वैक्सीन नहीं है जो लगा दी जाए और चला जाए। अगर आप उस ताकत, उन लोगों को उन ताकतवर जगहों से हटा दें जिससे उनको ये छूट मिली हुई है कि इस विचार को वे हजार तरीकों से समाज में फैलाते रहें, तो इसका असर कम होगा, है ना। इसका मारक असर कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे आज से 15 साल पहले ये इतना मारक नहीं था, मारक हो गया। जी दूसरा जी ये कि हमारी फिल्में, हमारे अखबारात, हमारा सोशल मीडिया, हमारे क्लासरूम, हमारे इतिहास की किताबें, ये सब, मैं सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारी फिल्में, हमारा जो पूरा सोशल मीडिया है, उसमें यह इस चर्चा को समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ही आप इसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया में यह चीज हावी हो गई है। तो आप लंबी प्रक्रिया में और एक तरह की रोजाना की जद्दोजहद से ही इसका मुकाबला कर सकते हैं।
जी ठीक है, शुक्रिया आपका। रोजाना की जद्दोजहद से ही हम इस सवाल का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे और कई सवाल हैं जो भारत के समाज को बांटने वाले माने जा रहे हैं, माने जाते हैं, वो हैं भी उस तरह। उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे अगले अपने कार्यक्रमों में। प्रोफेसर अपूर्वानंद, आपका बहुत शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।